हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। यूहन्ना ने कहा वचन देहधारू हुआ। वचन बताता है हमें, यूहन्ना अध्याय 1 का वचन 1 से 5 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही अगर आदि में परमेश्वर के साथ था, सभी कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह की प्रभुता, दिव्यता, अस्तित्व को उनकी सृष्टिकर्ता होने का परिचय देता है। इन वचनों में यीशु मसीह जो है ना, कहा गया है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अर्थ है कि सृष्टि की शुरुआत से पहले ही, आप पढ़ेंगे बाइबल ना, मैं बारंबार कहती हूँ कि आपको पढ़ना ज़रूरी है और नहीं पढ़ना आता है तो सुनना ज़रूरी है, और हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। पढ़ना और सुनने से विश्वास बढ़ता है, आप पढ़िए प्लीज़। तो अर्थ है कि वचन जो कहता है यीशु मसीह अस्तित्व में पहले से ही मौजूद थे। वो परमेश्वर के साथ थे और स्वयं परमेश्वर थे। वो आदि में परमेश्वर के साथ था। अर्थ ये दोहराता है कि परमेश्वर के साथ उनका संबंध शाश्वत और हमेशा से था। तीसरा कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। अर्थ है कि यीशु ही इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। उनके बिना इस संसार में किसी भी चीज़ की रचना नहीं हुई है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। अर्थ है कि सारे जीवन का सूत्र वही है। उनका जीवन ही मानव जाति के लिए सत्य और ज्ञान का प्रकाश, जो ज्योति कहा जाता है, वो है। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। मतलब अर्थ है कि प्रकाश इस दुनिया के पाप, अज्ञानता रूपी जो अंधकार में चमकता है, यीशु मसीह उजियाला है, रोशनी है, जो चमकती है ज्योति वो है। हालांकि कितना अंधकार इस दिव्य ज्योति को बुझाया हरा नहीं सकता है, लेकिन लड़ता है। शैतान तो बैठा है ना फाड़ खाने, नाश करने, लेकिन जो ज्योति को अपनाता है वो ज्योति में चलता है, और जो ज्योति को नहीं अपनाता है वो ज्योति में नहीं चलता है। यूहन्ना का हम देखते हैं ना कि सबसे करीबी चेला था परमेश्वर का, यीशु मसीह के साथ खास था। मत्ती, मरकुस, लूका, जो ये तीनों किताब एक समान लिखी गई, या पढ़िए। और यूहन्ना जो है ना, उसका लिखावट है, जो लिखा गया है वो सबसे अलग है। यूहन्ना अलग इन तीनों से इसलिए अलग है, उसने बारंबार जन्म से, जो कहते हैं मत्ती की बात है, अगर हम मत्ती की बात करें, मरकुस की, लूक में यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा गया है। यूहन्ना ने जो लिखा है वो लोगों के समय के बारे में नहीं लिखा है, विश्वास के ऊपर जोर दिया है, विश्वास के बारे में लिखा है। पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा कि उसने विश्वास पर बारंबार जोर दिया गया है। विश्वास को कहते हैं ना उज्जवल किया है। यूहन्ना यही समझाना चाहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करना कितना जरूरी है। कुछ भी बनने से पहले यीशु मसीह था इस धरती पर। यूहन्ना बारंबार ये कहता है हम सही समय को, कहते हैं ना, समझे कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे हमसे विश्वास के बारे में। यूहन्ना अध्याय 1 का 14 कहता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना स्पष्ट और क्लियर तरीके से समझाया जा रहा है कि अगर हम समझना चाहे तो, जैसे यूहन्ना अध्याय 1 का ही वचन 12 कहता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना के अनुसार जो क्रिसमस का अर्थ है, हम परमेश्वर के बच्चे बने, ये सिर्फ यीशु के जन्म के बारे में नहीं है, उस पर विश्वास करने के बारे में। हमें यीशु के जैसा बनना है, हमें उसके वचनों पे चलना है, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर जो कह रहे हैं उन बातों को हम ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें, मनन करें। यूहन्ना के बारे में आप देखेंगे ना, तो यूहन्ना का जो कहते हैं ना, बाइबल के अनुसार परमेश्वर से बहुत खास उसका घनिष्ठ और संबंध और जिम्मेदारियां मिली थी। मतलब आप देखिए, यीशु के बारे में आप पढ़ो तो जितने शिष्य थे, यूहन्ना का एक अलग ही स्पेस था, अलग स्थान, अलग जगह थी, अलग ब्लेसिंग्स थी। बाइबल में उन्हें वो जो चेले जिन्हें यीशु प्रेम रखता था वो कहा गया है। अंतिम भोज के समय जो लास्ट सफर था, यीशु मसीह के सीने से लगा हुआ था। और जब क्रूसीफाई हुए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, अंतिम समय में यीशु ने यूहन्ना को ही पुकारा, अपनी माता मरियम की देखभाल करने का सबसे बड़ा आशीर्वाद, सौभाग्य दिया।
कार्यभार सौंपा था। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, आप सोचिए। परमेश्वर का जो रहस्य है ना, सीक्रेट प्रकाश जो किया था यूहन्ना के द्वारा किया गया हम सबके लिए। यूहन्ना को परमेश्वर की ओर से भविष्य की बातों को देखने का अद्भुत वरदान मिला था। उन्हें प्रकाशित वाक्य जो बुक है, हमारे बुक ऑफ रेवलेशन का दर्शन मिला, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। आप पढ़ेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। मुझे तो बहुत डर लगता है, क्या क्या प्रकाशन दिया है यूहन्ना को परमेश्वर ने। बाइबल में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, 5 जो पुस्तकें यूहन्ना रचित सुसमाचार 1, 2, 3 यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा लिखी गई हुई है। यूहन्ना को परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया था। यूहन्ना को परमेश्वर ने आशीष से भरा था। यूहन्ना को परमेश्वर की, कहते हैं ना, ऐसी ब्लेसिंग्स मिली थी जो बाकी के शिष्यों के साथ नहीं थी, जो हमारे लिए ओपन किया गया। प्रकाशित वाक्य हम सबके लिए लिखा गया है। जो लोग उसको स्वीकार करते, विश्वास करते हैं, वही उसे पा सकते हैं। जो नहीं स्वीकार करते, नहीं विश्वास करते, वो नहीं पाएंगे। हम परमेश्वर जैसा चाहते वैसा चलना है हमें। हम क्या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या मेहरबानी करते हैं, हाँ है एक यीशु मसीह, सुना है जैसे सब भगवान वैसे एक है, हाँ वो जो क्रूस पे चढ़ा था वो ना। क्या हमारा एटीट्यूड ये है? या हम सच्चे हृदय से विश्वास करते कि वही केवल एक जिंदा खुदा है, वही परमेश्वर है और वही वचन देहधारी बन के आया और सृष्टि की रचना से पहले ही वो मौजूद था, अस्तित्व में था। ये हम पर डिपेंड करता है। चुनौतियाँ आएंगी, समस्याएं आएंगी, हमें आगे कैसे बढ़ना है वो हम पर डिपेंड करता है। खास बात है, हम समस्याओं में हमारा जो चरित्र है ना वो बनता है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी देखिए आप दुख तकलीफ परेशानी आएगी ना, आपका ओरिजिनलिटी चरित्र बाहर आता है। अच्छा बुरा वो आप पे डिपेंड करता है। परमेश्वर जानता है हम अंदर से कैसे। परमेश्वर हमारे कहते हैं विषय में पूरी डिटेल में जानकारी रखता है। उसे कोई चीज़ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब हमारे माँ के गर्भ में बने भी नहीं थे तब से वो हमें जानता है। तो फिर हमें क्या हाइड रखना है? वचन से हमें कुछ चीज़ दूर नहीं कर सकती सिवाय हमारे खुद के। हमें परमेश्वर की महिमा के पीछे हमेशा भागना चाहिए। परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान देना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए, उसे महिमा देनी चाहिए। यूहन्ना परमेश्वर की योजना को महिमा देता था, उसके पीछे चलता था। तो देखिए उसके जीवन में कितनी सारी ब्लेसिंग्स और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है। यीशु मसीह की माता को संभालना, प्रकाशित वाक्य रिवलेशन हम सब के लिए लिखने की, दर्शन इतने बड़े बड़े। प्रभु बहुत प्यारा है प्यारो। एक बार उसका स्वाद चख लोगे ना तो उसमें फिर आपको जीवन में कभी किसी चीज़ की पाने की, चाहने की इच्छा ही नहीं बचेगी। तो ज़िंदगी बहुत सरल है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत सीधी है। हम उसे टेढ़ा कर देते हैं। हम समझे तो, ना समझे तो भाई फिर क्या ही कहना है लाइफ में। हर एक चीज़ कष्ट देगी, हर चीज़ दुख देगी, परेशानी देगी। लेकिन अगर हम यूहन्ना की किताब को समझेंगे, उस विश्वास को समझेंगे, जो विश्वास पे उसने जोर दिया है, वो समझा रहा है, उसे समझेंगे, तो हमारा जीवन सफल जीवन होगा और परमेश्वर के पीछे चलने वाला जीवन होगा। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।